हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट के वीडियोस में जो है हमने HCU MSc केमिस्ट्री एंट्रेंस के जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 10 नंबर तक जो है मैंने आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, वो भी डिटेल जितना हो सके। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक, और इसको भी जो है हम डिटेली आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि जो है आप 2021 के लिए जब आप एंट्रेंस दें तो आपको इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम ना हो और क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच भी आपको मिल सके। तो बिना देर किए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियोस इस चैनल पर डालते रहता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला का जो क्वेश्चन हमारा 11 नंबर, वहाँ पे आप देख सकते हैं हमें क्वेश्चन क्या है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन फॉर ln 1 प्लस एक्स। मतलब 1 प्लस एक्स के लिए जो है ln 1 प्लस एक्स के लिए टेलर सीरीज क्या होता है। तो आपने इसे 12 में पढ़ा था होगा कि ln 1 प्लस एक्स के लिए जो आप इसे लिखते हैं वो होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। तो ये आपका एक फॉर्मूला, इसी तरीके से जो है आपका और भी चीज़ों के एक्सपेंशन होते हैं ई टू द पावर एक्स के होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें देख लेनी है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स से क्वेश्चन भी पूछा जाता है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द स्मॉलेस्ट आयन अमोंग की प्लस सी एल माइनस एच माइनस एंड सी ए टू प्लस, इन चारों में जो स्मॉलेस्ट आयंस कौन सा है। तो आपको मैं आयंस के लिए ऑर्डर बता दूं साइज का। तो सबसे पहले एन आयन सबसे बड़ा होता है, देन न्यूट्रल, देन केटायन स्पीसीज, इस तरीके से साइज ऑर्डर जाता है। तो यहाँ पे अब आपको क्या देखना है, आपको जो है एनायंस को छोड़ देना है। तो अब हमारा क्या है, पोटेशियम प्लस एंड Ca2 प्लस। अब जब केटायंस की बात आ जाएगी तो अब देखिए वहाँ पे आपको चार्ज पे देखना है, जिस केटायन पे सबसे ज़्यादा चार्ज होगा वो उतना ही ज़्यादा छोटा होगा। तो Ca2 प्लस पे सबसे ज़्यादा चार्ज है, तो वो सबसे छोटी स्पीसीज हो जाएगी यहाँ पे। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब वो क्वेश्चन क्या है, द एक्सपेक्टेड रेडियस रेशियोज आर प्लस बाय आर माइनस फॉर ट्राइगोनल प्लेनर एंड टेट्राइडल, ये याद रखिएगा, ट्राइगोनल प्लेनर एंड टेट्राइडल इन आयोनिक कंपाउंड्स रेस्पेक्टिवली। मतलब हमें निकालना है ट्राइगोनल प्लेनर एंड टेट्राइडल का। तो आपको जो है मैंने इसके लिए जो है सॉलिड स्टेट की एक बहुत वन शॉट में जो है आपके लिए पूरा सिलेबस मैंने रख दिया है अपने चैनल पे। तो आपने नहीं देखा है तो अगर आप इस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जाके उसे जरूर देखें, क्योंकि मैंने वहाँ पे और भी चीज़ें ऐड करी है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ट्राइगोनल 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 प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल के लिए हमें इसे बताना है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ट्राइगोनल के लिए जो होता है हमारा क्या होता है, 0.155 टू 5 तक जाता है। उसका जो हमारा वैल्यू है आर प्लस बाय आर माइनस के लिए। तो ट्राइगोनल के लिए कौन सा हो जाएगा, या तो बी या तो सी होगा। इतना ठीक है। अब हमारा है टेट्राहेड्रल के लिए। टेट्राहेड्रल देखिए हमारे क्या होता है, 0.225 से 0.414 के बीच में जब रेडियस रेशियो लाई करता है तो वो हमारा होता है। तो यहाँ पे देखिए 414 से 732 तक जा रहा है, लेकिन 225 से 414 पे जो है बी जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कम्प्लेक्स दैट ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल अमंग द फॉलोइंग इज। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो है आपने ऑर्गेनोमेटेलिक में पढ़ा होगा कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, बट फिर भी मैं यहाँ पे जो हूँ आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले क्या है हमारा, एक ऑप्शन लेते हैं CuNH3 का लेते हैं। तो आपको पता है सबसे पहले जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका कितना इलेक्ट्रॉन्स जो है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें कितना प्रेजेंट है, मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम पहले लेते हैं, प्लस उस लिगेंड उसमें जो लिगेंड्स प्रेजेंट है उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है कंट्रीब्यूट किए हैं, प्लस और माइनस जो उस पर चार्ज प्रेजेंट है। अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है तो हम प्लस से डिनोट करते हैं, एंड ऊपर में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है तो उसे हम माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से जो आप इसे आप कैलकुलेट करते हैं, तो फॉर्मूला मैं बता दूं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड, एंड यहाँ पे लिगेंड यहाँ पे लिखता हूँ, एंड प्लस माइनस चार्ज। ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कॉपर का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 11 होता है, वो हमने लिख दिया। इलेक्ट्रॉन डोनेट जो हमारा NH3 है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास यहाँ पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब जितना इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और कितने लिगेंड्स प्रेजेंट, 6, तो 2 इंटू 6। अब यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव में प्रेजेंट है, तो मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो -2। तो इस तरीके से देखिए आपने यहाँ पे क्या कर दिया, जब इसे आप सॉल्व करें तो ये 21 इलेक्ट्रॉन आपका आ जाएगा। लेकिन सेकंड केस के लिए अगर हम लेते हैं यहाँ पे, तो आप देखिए सेकंड केस है PtF6-। तो आपको पता है जो प्लेटिनम है वो कौन से फैमिली का है, वो निकेल फैमिली का है। और निकेल का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वो होता है आपका 10। ठीक है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, प्लस जो फ्लोरीन होता है वो कितना इलेक्ट्रॉन देता है, वो 1 देता है, तो 6 इंटू 1, एंड यहाँ पे -4 था तो यहाँ पे +1 हमने कर दिया। तो टोटल जब आप सम करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 17। देखिए ये दोनों अभी तक नहीं दिए 18 इलेक्ट्रॉन रूल। एंड तीसरा ऑप्शन क्या है,
TiF6। तो टाइटेनियम क्या आता है, स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम। तो टाइटेनियम पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, डी पे 2 हो गया और एस पे हो गया 2। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन टाइटेनियम का हो गया 4 एंड फ्लोरीन जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो वो 6 एंड ऊपर जो चार्ज है वो माइनस में है तो यहाँ पे प्लस। तो 4 + 6 + 2 ये आपका हो जाएगा 12। अब लेते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन को, NiPF3 होल 4। तो निकेल जो है अभी मैंने आपको बताया कि 10 इलेक्ट्रॉन देता है एंड PF3 देखिए PF3 हो गया। अब फॉस्फोरस पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 5 होता है तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो 2 × 4 = 18। तो इसीलिए हमारा करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते थे। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, वो क्या है, इफ 2 ग्राम ऑफ प्योर निकेल मेटल is dissolved in nitric acid then dilute to 500 ml with water, the normality of the resulting NiNO3 whole 2। तो यहाँ पे हमको बेसिकली नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए इसे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बताता हूँ मैं। गिवन वेट हमें दिया हुआ है 2 ग्राम दिया हुआ है एंड गिवन एटॉमिक वेट दिया हुआ है 58.69 दिया हुआ है। इतना क्लियर है। अब देखिए हमें इसके लिए जो है नॉर्मेलिटी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लीटर इन सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे इन हो जाएगा लीटर इन सॉल्यूशन। ठीक है, कितने लीटर्स प्रेजेंट है, जो भी यहाँ पे लीटर्स में जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वही है, ऑफ इन जो भी है। ठीक है, अब देखिए इसे हमें निकालने का फॉर्मूला क्या है कि हमें सबसे पहले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पता होना चाहिए। तो उसे हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ता है, तभी हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन, यानी एटॉमिक वेट, मोलर मास एटॉमिक वेट को ही बोलते हैं, डिवाइड बाय एन। अब एन क्या होता है, जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्ट, वो जब ब्रेक करेगा तो हमें कैसे Na2+ एंड NO3 2- में ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे जो केटायन पे जो चार्ज है और एनायन पे जो चार्ज प्रेजेंट है, उसमें से आपको किसी भी एक चार्ज को जो है यहाँ पे ले लेना है। जैसे कि अपने एसिड के केस में जो है कितने H+ प्रेजेंट होते थे, बेस के केस में कितने OH प्रेजेंट होते थे, उसको आप लेते थे, लेकिन सॉल्ट के केस में आप चार्ज लेते हैं। तो यहाँ पे एन जो है 2 चार्ज प्रेजेंट है तो 69 है। ठीक है, 58.69 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, इक्वल टू हमारा आ जाएगा 29.295। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए जो है आपको उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो आता है आपका वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। अब गिवन वेट 2 ग्राम है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 एंड इक्विवेलेंट अभी हमने निकाला 29.295, तो यहाँ पर 29.295 दे देंगे। तो हम जो कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.068। अब देखिए आपका नॉर्मलिटी के लिए ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट हो गया एंड आपका यहाँ पे नीचे जो सॉल्यूशन है उसको लीटर में चाहिए आपको। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट उसे हमने लिख दिया, डिवाइड बाय जो हमारा जो सॉल्यूशन है वो लीटर में चाहिए। तो यहाँ पे 500 जो है हमारा ml में दिया हुआ है, तो अब उसे हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये नीचे जो है हमारा लीटर में जो था नीचे में था, तो 500 इंटू उसको हम ऊपर में 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा लीटर में हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा टोटल वैल्यू आ जाएगा 0.136 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब वो क्वेश्चन क्या है, इन द रिएक्शन IO3 - AI एंड BH ऐसे करके दिया हुआ है। अब मैं पूछ रहा है ABCD का कोफिशिएंट क्या है, मतलब इसे हमें बैलेंस करना है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने ये इक्वेशन लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए, ए की जगह हम 5 पुट कर दीजिए, बी की जगह हम 6 पुट कर दीजिए, सी की जगह हम 3 एंड डी की जगह में 3 पुट कर दीजिए। तो आप देखिएगा ये इक्वेशन जो है आपका कंप्लीटली बैलेंस्ड हो चुका होगा और इसका जो आंसर हो जाएगा 5633 ऑप्शन बी। अब लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। वो कौन सा क्वेश्चन है, द स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ ऑक्साइड, मतलब O2 - साथ में आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ कि इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है पहले आप उसे वो कैलकुलेट कर लीजिए। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 एंड 2 यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल 8 + 2 = 10 इलेक्ट्रॉन टोटल हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब ऐसा स्पीसीज ढूंढिए जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के पास नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो था 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, फ्लोरीन के पास 9 हो गया एंड सल्फर के पास में हो गया 18 एंड यहाँ पे देखिए Mg2+ के पास देखिए आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि Mg का जो था 12 एटॉमिक नंबर, उसमें आप +2 कर दीजिएगा तो -2 यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन घटा दीजिएगा तो आपका टोटल इलेक्ट्रॉन जो है 10 हो जाएगा। तो O2 - साथ में जो हमारा है डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब वो क्वेश्चन क्या है, अब देखिए बेस्ड ऑन वेस्पर एंड स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ
XeF8 2 XeF8 का 2 का जो पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसको बता दो, इसका जो आंसर होता है वो हमारा स्क्वायर एंटी प्रिज्म होता है इसका, ठीक है, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक इसका स्ट्रक्चर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंजाइम इन्वॉल्व इन द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज टू अल्कोहल इज, जो ग्लूकोज को फर्मेंटेशन के लिए अल्कोहल बनाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसे हम यूज करते हैं जाइमेज। आपने इसे 12 क्लास में पढ़ा होगा। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, आइडेंटिफाई द रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो आपको बताते चलूँ, सबसे अच्छा जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देता है, वो हमारा पायरोल देता है, मतलब 3 देता है। देन उसके बाद हमारा देता है फ्यूरान, मतलब 1। देन हमारा देता है ये थायोफिन, ठीक है, थायोफिन। देन हमारा देता है बेंजीन रिंग, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। अगर आपने हेट्रोसाइक्लिक की मेरी लेक्चर नहीं देखी है तो आप वहाँ पे जाके बहुत शॉर्ट टाइम में जो है मैंने हेट्रोसाइक्लिक कंप्लीट कराया है, तो वहाँ से जो आप इस सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ये सभी रिएक्शन को देख सकते हैं, आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी फॉर HCU के एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। तो इसी तरीके से चैनल पे आप बने रहिए, मैं इसी तरीके से सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।